बात से परेशान हो गया, अफसूदा हो गया कि ये क्या इसने कह दिया। लेकिन मेरे आका ने उसमें के पास आकर उससे कहा कि ऐ इब्राहिम, जैसा तेरी बीवी चाहती है तू वैसा ही कर दे। तो क्या हुआ कि उसने उस खुदावंद के हुक्म को माना, क्योंकि खुदा ने तो कहा था कि मैं इब्राहिम तेरे बेटे इसहाक से तेरी नस्ल चलाऊंगा, ये वादा किया था। लेकिन मेरे खुदा ने, मेरे आका ने, खुदा के बंदा ने इस वादे को अपने ज़हन नशीन रखा और उसी वादे के हिवज उसको क्या किया कि जब घर से निकाल दिया तो खुदा ने फिर उससे कहा कि जब उसके पास एक बेटा रह गया, एक तो उसने घर से निकाल दिया और दूसरा जब रह गया तो खुदा ने कहा कि इस्माइल को तो उसने घर से निकाल दिया, लेकिन जब उसका इसहाक बेटा जब तो उसके पास था तो मेरे आका ने, मेरे खुदावंद ने उससे कलाम किया इब्राहिम के साथ कि इब्राहिम, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर। तो मेरे खुदावंद ने जब उससे कहा तो खुदा के बंदा ने क्या, तेरे कहने से मैंने एक बेटा तो घर से निकाल दिया, अब जो एक बचा है उसकी तू कुर्बानी चाहता है, तो मैं क्या करूंगा। मैंने इतने अरसे के बाद तूने मुझे औलाद दी है, तो क्या उस औलाद की तू कुर्बानी चाहता है, तो मैं क्या करूं। मैं ये नहीं कर सकता। दुनियावी नजरिए से देखा जाए तो किसी को कहा जाए कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे, तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करेगा। लेकिन खुदा का बंदा बाप इब्राहिम, उसने खुदा की दुआ पर, खुदा के अल्फाज पर जो खुदा ने उससे कहे थे उस पर उसने कान लगाया, उसकी बात मानी। तो जब वो उसको कुर्बान करने के लिए लेकर गया तो जब उसके साथ गए थे उनसे उसने कहा कि तुम यहीं ठहरो, क्योंकि कुर्बानी का जो मसला था वो आ पहुंचा था। तो जो उसके साथ उसके गए हुए थे, जो उसके साथ उसके सिपाही थे, उनको उसने कहा कि तुम यहाँ ठहरो, हम अभी वापस आते हैं, हम वापस आते हैं। यानी कि मैं जाता हूँ, मैं और मेरा बेटा वापस आते हैं। ये नहीं कहा कि मैं जाता हूँ और वापस आता हूँ, ये कहा कि हम जाते हैं और अभी वापस आते हैं। तो क्या कहा कि उसके दिल में वो ईमान था कि खुदा मेरे लिए बर्रा मुहैया करेगा, खुदा मेरे बेटे को कभी कुर्बान होने नहीं देगा। तो क्या हुआ कि मेरे आका ने अपने बंदा के ईमान के हिब्बत वहां क्या कर दिया, बर्रा मुहैया कर दिया। तो लगाएं यीशु के लिए तालियां जोर के साथ। ये है ईमान का जवाब खुदा देता है। तो मेरे अजीजों, खुदा बाप इब्राहिम को हुक्म देता है कि इसहाक को कुर्बान कर। लेकिन मेरे अजीजों, उसने ईमान रखा कि खुदा मुझसे कुर्बानी करवाएगा नहीं, उसने कहा है तो वो होगा नहीं। तो खुदा मेरे लिए बर्रा मुझे करेगा, खुदा ने वादा किया हुआ था आपके साथ। तो मेरे अजीजों, आज एक और हम लफ्ज़ पर गौर करेंगे, शक व शुबहत। ये भी जो लफ्ज़ है, इसके बगैर अगर ये लफ्ज़ हमारे दुआ में, हमारे जहन में होगा तो भी हमारी दुआ का जो है वो खुदा हमें जवाब कभी नहीं देगा। शक व शुबहत, जब हम याकूब पहला बाप और उसकी 6ठी और 7वीं आयत देखते हैं, इसके पास है, वो निकाले और जरा तिलावत करें। किताब उसका पहला बाप उसकी 6-7 है। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हुजूर हाजिर हूँ। और बाप उसकी 6 से 7 है, मगर ईमान से मांगने, ईमान से मांगने ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। अब काम का
अगर हो। तो देखिए मुकद्दस अय्यूब भी ये फरमाता है कि ईमान के साथ, मगर ईमान से मांगे और जो शक ना करे। लफ्ज़ दो आगे, अब ईमान से मांगना है और जो मांगना है उसमें शक नहीं करना कि खुदा करे मैं दे नहीं, क्या गया शक आ, बल्कि ऐसा ईमान हो कि जैसा पहले हमने देखा कि मेरे आका ने कहा कि तुझ पर कभी पानी न लगे, तो वो क्या वापस, तो उसने कहा कि तुम्हारा ईमान अगर राई के दाने के बराबर भी हो, तुम इस पहाड़ को कहो तो वहाँ लग जाओ तो वहाँ लग जाएगा। हालेलुया। खुदा ऐसा ईमान देखता है, तो ऐसे ईमानदारों को वो अपने पास बुलाता है, ऐसे ईमानदारों को अपने पास आने की इजाज़त देता है, खाम खा वालों को नहीं।